वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कृपा अद्भुत है कि हम सत्संग के लिए संकल्प कर पाए और उस संकल्प में को पूर्ण करके हम उसके लिए सम्मुख भी हुए। मानव जीवन बड़ा अद्भुत है, लेकिन जब तक हमें उसके बारे में पता ना चले कि उसमें क्या अद्भुतता है, क्या विशेषता है, तब तक उसके बारे में नज़र नहीं जाती। जैसे कि हमारे बीच में दो बहुत ही महनीय अतिथि विराजमान हैं, श्रीमान ताराचंद गोयल साहब और श्रीमान हमारे गुरुदेव चारण साहब, नाम नहीं लूँगा मैं पूरा। तो इनके बारे में विनोद जी ने आप सबको बताया कि ये कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या सोच रखते हैं। तब हमारी थोड़ी सी महत्व बुद्धि इनकी तरफ हुई। नहीं तो कोई ऐसे ही नाम से परिचय करा दे और हम उनके बारे में जाने ना, तो हमें वो भाव पैदा नहीं होगा। बस यही बात मनुष्य जन्म के बारे में भी हो जाती है। भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में कि 3 संयोग दुर्लभ हैं। दुर्लभ मतलब वो आसानी से नहीं मिलते, लेकिन भगवान की कैसी कृपा है कि वो तीनों संयोग हमारे साथ घट गए हैं, लेकिन हमारे कोई स्पार्क पैदा नहीं है अंदर से। उनके बारे में कोई ऐसा लगता नहीं है कि हमें कोई चीज़ मिल गई है, कोई महनीय चीज़ मिल गई है, नहीं लगता। ये उसी तरह से है। मैं यही एग्जाम्पल प्राय दिया करता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ घटा है। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, हम जाएं जरा फ्लैशबैक में 50, 60, 70 साल पहले जाएं और याद करें कि कभी आपको आपके फादर ने या चाचा ने या ताऊ ने, पहले चाचा और ताऊ भी दिला दिया करते थे, थोड़ा कम समझते थे इसलिए दिला दिया करते थे। आजकल तो अपनी फैमिली का मतलब हम दो और हाँ। तो किसी ने आपको साइकिल दिलाई, तो वो रात कैसी रही होगी आपकी, वो दिन कैसा रहा होगा आपका। वो साइकिल जब आपको मिली, या कोई पढ़ने के लिए आपके घर में पहली बार जो है कोई टेबल या कुर्सी आ गई या कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो क्या उसके बारे में आपका भाव रहा होगा, कैसे आप जी होंगे कुछ दिनों तक उसके साथ। हो सकता है रात को सपने में भी आई हो वो साइकिल आपके। मैं पूछता हूँ, आप साइकिल छोड़ो, अभी एक कार दे दो अपने बच्चे को, बढ़िया एसी दे दो, बढ़िया घर दे दो, पढ़ने का सारा सामान दे दो, तो क्या उसके अंदर वो बात हो सकती है जो आपने फील की? क्या आप उसको टेबल कुर्सी देके ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि बेटा अब तो तू कम से कम क्लास में टॉप कर ले, तेरे को टेबल कुर्सी हमने दे दी? कह सकते हो क्या? सवाल ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही है मैडम। हम जब 6th स्टैंडर्ड में था मैं, तो मेरे साथ एक दोस्त आया करता था, मुकेश गुप्ता, वो RSCU में है अभी। हम पढ़ते थे नीचे। तो उस दिन, जिस दिन वो एक दिन आया, तो हमारे घर में टेबल कुर्सी आई। तो हमने 3 घंटे की जगह उस दिन शायद 6 या 7 घंटे हम पढ़े, बड़ा मन लगा के पढ़े। और जब वो जा रहा था तो मुझे याद है, जाते जाते उसने टेबल को ठोका कि यार संतोष, यदि ये टेबल मेरे घर में हो कुर्सी, तो मैं क्लास को, स्कूल को टॉप करके दिखा दूँ। बस यही कुछ घट गया है हमारे साथ भी। हमें नहीं पता हमें क्या मिल गया है। क्यों? क्योंकि बिना मांगे मिल गया। उसके पीछे जो मैकेनिज्म है हमें नहीं पता। हमें तो बस ये पता है कि अभी जो पद है, प्रतिष्ठा है, जो भोग हैं, ये जो जिन कामों में हम लगे हुए हैं, जो सर्वोच्च हम मानते हैं जगत में, परोपकार से लेके संपूर्ण भोग, मान, बड़ाई, सब उसी श्रेणी में है। हमें लगता है बस इस जाल से बाहर कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे उल्लू को लगता है कि शायद दिन कभी होता ही नहीं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयम, 3 दुर्लभ संयोग है। मनुष्य
मनुष्य बन गए हम, यानी मनुष्य योनि में हमने जन्म ले लिया। इसके बारे में हम समझेंगे कि क्यों मनुष्य योनि बाकी योनियों से श्रेष्ठ है, क्या हमारे पास ऐसा बेसिक है। मनुष्य जन्म तो चलो मिल ही गया, बहुत लोगों को मिल गया, इसलिए इसके बारे में स्पार्क पैदा नहीं होता कि भाई मनुष्य तो ठीक है। अब इतने सारे आप बात कर रहे हो 600 करोड़ यानी पता नहीं 700 करोड़ की आबादी, हम कौन से कोई न्यारे हैं। मनुष्य जन्म होने के बाद मुमुक्षा का जागृत हो जाना। मुमुक्षा मतलब सत्संग की इच्छा, अपने बारे में जानने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा कि क्या है। थोड़ा सा जो हम जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं उनसे बाहर निकलता है आदमी, थोड़ा सा उनसे बैराग्य होता है, तब कुछ दृष्टि जाती है उधर, नहीं तो जाती नहीं। कई लोग तो इसी में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं, 4 कामों में। कौन कौन से 4 काम? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार हम बढ़िया से बढ़िया कर लें, कितना भी बढ़िया से बढ़िया कर लें, डाइटिशियन चार्ट बना लें, कैसा भी कुछ कर लें, लेकिन ये शरीर एक समय के साथ अपने सिस्टम के साथ चलता है, क्षरण को प्राप्त होगा ही। और बल्कि सही पूछा जाए तो आहार के मामले में हम पशुओं से श्रेष्ठ नहीं हैं। क्यों नहीं है? आहार के बारे में इतना नॉलेज होने के बाद, इतना ध्यान रखने के बाद भी लेटर स्टेज में देखा जाए तो बताइए हमारे साथ ज़्यादा समस्या है कि पशुओं के साथ ज़्यादा समस्या है? दिल पे हाथ रख के बताना भाई कोटा वालों। ये डायबिटीज़ की, घुटनों के दर्द की, L4-5 और ये L1 L2 और ये सब हार्ट अटैक, ये सब, और ये डिप्रेशन, कोटा में तो ये विशेष समस्या है, बड़ा दुख होता है। अच्छा, जब चील उड़ती है तो चिड़िया तो मरी जाती होगी, और जब गरुड़ उड़ान भरता है, कभी देख ले कोई गरुड़ को, तो चील मर जाती होगी शायद डिप्रेशन में, है ना। तो यही तो कर रहे हैं हम, मेरे नंबर इतने, मेरी लाइफ इतनी, मेरा ये मेरा वो। हम गए, बस एक ही रेल की पटरी दिखती है, जहर दिखता है, फंदा दिख रहा है, क्या कर बैठे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम। हमारे देश के महान राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का इंटरव्यू आया आर्मी का, आपने कहानी पढ़ी होगी अच्छे से। तो उनके पास जाने को पैसे नहीं थे, रामेश्वरम से इंटरव्यू, देहरादून में। तो बड़ा घर वाले चाहते थे, गरीब थे वो बहुत। तो उनकी बहन जो उन्हें विशेष प्रिय थी, विशेष प्रेम करती थी, उनको माँ के बराबर मानते थे। हम गए उनके घर रामेश्वरम, तो उनकी बहन ने कहा कि मैं अपने जेवर दे सकती हूँ तेरे को, जितने भी जेवर मेरे पास हैं उससे तू चला जा, लेकिन तू इंटरव्यू दे, लेकिन तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो बेटा कि। तो उसने कहा बहन से कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा 100%। उनको इतना विश्वास था अपने ऊपर। अब किस्मत की बात कि बहन ने जेवर बेच दिए और वो चले आए इंटरव्यू देने चले आए। तो मिलिट्री का इंटरव्यू भाई हमने भी दिया, आप में से किसी ने दिया है क्या? जब तो मैं आगे कुछ बात कहूँ, हाँ कुछ लोगों ने दिया है। तो मिलिट्री में इंटरव्यू में आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या उससे मतलब नहीं, हमने भी पूछा था। हम 300 का बैच गए थे, कॉलेज से गए थे, तो 300 को रिजेक्ट किया उन्होंने। हमने उनसे पूछा भाई चाहते क्या हो? हमारे बीच में टॉपर भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, हमने भी फिजिकल बहुत बढ़िया अच्छे से किया। उन्होंने कहा हमारे 10 यदि पैरामीटर हैं तो हमें एक पैरामीटर में सर्वोच्च नहीं चाहिए। आप 3 में 0 हैं, 7 में सर्वोच्च, ऐसा नहीं चाहिए, हमें 10 में ही, हाँ एवरेज हम उसको भी ले लेंगे। तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऋषिकेश आए वो, आपने कभी देखा हो, लक्ष्मण झूला के पास एक शिवानंद आश्रम है। उस समय शिवानंद आश्रम को स्वामी जी ऋषि वो विराजमान थे उस जमाने की। तो एक देखा उन्होंने, एक युवा है जो टहल रहा है पहाड़ी के ऊपर और नीचे जंप लगाने की तैयारी में है, ऐसा उन्होंने वाहन कर लिया। उसको देख के, उसकी मूवमेंट को देख के, उसकी मनोस्थिति को देख के वो दौड़े और गए और उनसे पूछा कि क्या करने जा रहे हो? कि साहब अब मैं वापस नहीं जा सकता, बस अब मैं गंगा में कूद के और जान दे दूंगा, अब मैं किस मुंह से वापस जाऊं, मैं तो अपने आप को मतलब इतना इंटेलिजेंट हूं, पूरे गांव में जिले में मेरी धाक है। तो शिवानंद स्वामी ने कहा कि तुम बहुत गलत निर्णय ले रहे हो, ये बहुत छोटी चीज है जिसके ऊपर तुम जान दे रहे हो। ईश्वर ने तुम्हें कोई विराट के लिए चुना है, कोई बड़ा अस्तित्व, कोई बड़े काम के लिए चुना, ये काम तुम्हारे लिए है ही नहीं, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब्दुल कलाम उस बात को पकड़ के और आए वहां से। अब हम समझें कि हम कौन हैं, क्या मिला है हमको। हम सबको एक जैसी चीज नहीं मिली है। कोई एजुकेशन में बहुत अच्छा होगा, कोई धन में बहुत अच्छा होगा, किसी में और समाज सेवा की स्किल होगी, किसी में कुछ और होगा।
हर व्यक्ति को एक साधन संपत्ति दे के भेजा है भगवान ने फुल पहले से ही। ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य जन्म दे दिया और साधन नहीं दिया, संभव नहीं है ऐसा, ऐसा संभव नहीं प्रकृति के है। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं, हालांकि देखो मैं क्षमा चाहता हूँ, भाई डॉक्टर बहुत हैं बहुमत में, इसलिए मुझे संभल के बोलना होगा। ऐसा मुझे बताया है कि काफ़ी डॉक्टर हैं इस बार, अकेले सुधीर जी नहीं हैं। तो बच्चा जगत में आता है उससे पहले उसके लिए दूध का प्रबंध हो जाता है। कोई डॉक्टर करता है क्या? हम कुछ करते हैं क्या? माता पिता कुछ करते हैं मेहनत? कोई एक बहुत अजीब, एक बड़ा परफेक्ट सिस्टम है। हम सबका पहले से सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ किसमें? दो क्षेत्रों में, वो उससे हम बात करेंगे। तो हमें कोई डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जो साधन संपत्ति लेके आए, जो स्किल देके भगवान ने हमें भेजा है, उसको हमें लगाना है बस। हमारे जीवन का चरम आनंद इसी में है, लेकिन हम पहले उसको जाने। हम सिर्फ आहार, निद्रा और भय मैथुन में ही फंसे रहेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे। तो आहार में हम पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। निद्रा के लिए आपने खूब सुख साधन जुटा रखे हैं। आपने बढ़िया अपना बेडरूम ऐसा तैयार कर रखा होगा कि आप दुनिया में कहीं चले जाएं आपको अपने बेडरूम की याद आती है। आपको लगता है मेरा जैसा बेडरूम है, मेरी जैसी फैसिलिटी है, ऐसी किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पशु अच्छी निद्रा नहीं लेते? और यदि हम 50 साल पहले फ्लैशबैक में चलें, मैं फिर ले चलता हूँ आपको, है ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप टूट के मेहनत करते हो, कोई भी जो आपका काम हो, घर का काम हो, बिजनेस हो, कोई भी हो, और आप खरेरी खाट पे आए शाम को और आपको पड़ते ही ऐसी नींद आई कि सुबह जब जगे तो इंडिया का नक्शा बना भला पीठ पे जो है। कई बार गर्मी में सो जाते थे ना, कपड़े वपड़े उतार के ऐसे, तो क्या आपको वहाँ नींद नहीं आई? नींद ना देखे टूटी खाट और भूख ना देखे बासी भात। निद्रा के मामले में भी, बल्कि मैं आपको बताऊं, जितनी हम प्रगति करते हैं, ये मतलब प्राय ऐसा होता है, जितना हम प्रगति करते हैं भौतिक प्रगति, उतनी निद्रा हमसे, एक सर्वे है आप गूगल पे सर्च कर लें भले, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें निद्रा की समस्या हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ भी हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं या नीचे हैं? बोलो। भय, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हम बहुत सारे करते हैं, हम भी सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारी 7 पीढ़ी सुरक्षित रहे, धन की समस्या नहीं आए, नौकरी सिक्योर हो, मेरा मान, बहुत सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, पूरा जीवन लग जाता है इसमें। उसके बाद भी क्या कोई गारंटी है कि वो सिक्योर रहें? क्या ये शरीर सिक्योर रहे? हम इसके बारे में चैलेंज कर सकते हैं? क्या आपका कोई बाल आपसे पूछ के सफ़ेद होता है? आप कह सकते हो ऐसा कि भाई साहब आज हम जरा चीफ गेस्ट बनाए गए हैं, तू ऐसा करना, कल हो जाना सफ़ेद, आज मत हो। आपका शरीर बीमार पड़ने से पहले आपसे पूछता है? हेलो, नहीं पूछता। आप इसका ट्रीटमेंट तो पूरा कर ही रहे हैं ना, ध्यान तो पूरा रख ही रहे हैं, उसके बाद भी ये अपनी गति से चलता है। तो और जानवर भी सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं, वो भी करते हैं, अच्छे से करते हैं, है ना। मैथुन के बारे में हम चर्चा ही ना करें, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और बल्कि इसमें भी वो श्रेष्ठ हैं। बहुत नेक्ड बात है, लेकिन कहनी चाहिए शास्त्र की बात, जब हम करते ही हैं तो शर्म की क्या बात है। पशु अपने बेसिक इंस्टिंक्ट से बाहर नहीं जाता। यौन के मामले में, सेक्स के मामले में हमारा कोई भरोसा नहीं, हम इतने उसमें डूबे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं, सीमाएं नहीं। पशु अपना जो वर्ग बना दिया उससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए आप मजे की बात, उसका जो टाइम पीरियड बना दिया उससे बाहर नहीं जाएगा, बड़े, जबकि उसके पास हमारे जैसा दिमाग नहीं और बाकी चीज़ें नहीं, लेकिन वो उससे बाहर नहीं जाएगा। यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन में हम पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर मनुष्य जन्म को दुर्लभ क्यों कहा? अब ये बात आती है सामने, क्या वास्तव में हम दुर्लभ हैं? यदि हम दुर्लभ अपने आप को जान जाएं तो फिर बात बदल जाएगी, फिर हमारे जीवन का तरीका, हमारे रहने का, सोचने का, सबका तरीका बदल जाएगा। लेकिन अभी हमने मनुष्य जन्म की दुर्लभता को ठीक से समझा नहीं है।
एक एक चीज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार श्री श्री जी रवि जो इनके आर्ट ऑफ लाइफ लिविंग के हैं, वो एक बार कैरिबियन द्वीप में गए, वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या रहती है द्वीप में। तो एक जो जिसके एक बुलावे पे गए, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। तो पानी को शुद्ध करने की एक फैक्ट्री लगा रखी थी उन्होंने। तो कोई 800-900 मीटर की फैक्ट्री थी, इतनी लंबी। और उसके बाद जो वो समुद्र से पानी लेते और जो आउटकम था वो पानी पीने लायक था। कैसा था? पीने लायक। आप मरेंगे नहीं, आपको ठीक है, आपका काम चलेगा अच्छे से। तो जब वो निकले फैक्ट्री से बाहर, तो समुद्र किनारे निकले, तो वहाँ पे एक नारियल का पेड़ दिखा। तो श्री श्री जी ने पूछा, इसका पानी कैसा है नारियल का? तो उन्होंने कहा, साहब बहुत मीठा है। इनटेक क्या है उसका? कितनी बड़ी फैक्ट्री है वो? अच्छा, कोई लाइट से चलती है क्या? ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में इतनी विलक्षणता है जिसकी कोई हद नहीं। डॉक्टर्स भी बस काम चल रहा है, हमारे कोई समस्या, उनको पता है ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, कैसे मैकेनिज्म काम कर रहा है वो नहीं पता, वो नहीं पता। ब्लड का सारा कंपोजिशन हमें पता है, लेकिन हम ब्लड नहीं बना सकते। एक बाल में 7 पीढ़ी का आनुवंशिक गुण रहता है, एक बाल से हम 7 पीढ़ी को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे हुआ, क्या है उसमें, हमें नहीं पता। तो जो इतनी विलक्षण जो चीज हमें मिल गई है, इसका करना क्या है? क्या हम जो सोच रहे हैं वही करना है, या कुछ और इसका पर्पज है? इसका पर्पज डेफिनेटली होगा कुछ ना कुछ, उस पर हमको थोड़ा थ्रस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि कोई भी चीज बिना पर्पज के नहीं बनती। ये पानी की बोतल भी है तो इसका पर्पज है, ये चश्मा है तो इसका एक पर्पज है, ये लैपटॉप है, ये बना पीछे है, इसका पर्पज पहले से है कि किस काम आएगा ये। हम घर भी बनाते हैं तो उसका पर्पज हम पहले से डिजाइन करते हैं, ये ड्राइंग है, ये किचन है, ये है, वो है। ऐसा नहीं कि बनाने के बाद हम सोचें क्या करें इसका। तो जब छोटी छोटी चीजों का पर्पज होता है, तो क्या इतनी विलक्षण मशीन का, इस मैकेनिज्म का कोई पर्पज नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। वही पूछना है हमको, वही जानना है हमको। जिस दिन हम उसके बारे में जान गए, बात जुदा हो जाएगी, हमारी अंधी दौड़ बंद हो जाएगी। गांव में मेरा सब कुछ था, ए नौकरी, तेरे लिए शहर में किराएदार बन के बैठा हूं। जरूरतें सब पूरी हो जाती हैं, लेकिन हम कहाँ भाग रहे हैं इसके बारे में देखना चाहिए। मैं मानस का एक प्रसंग लेता हूँ, उससे हम बात को आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो किसके लिए है वस्तुतः हम समझें। ये जो बाहरी हमारा रूप दिख रहा है, हम अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं, अलग अलग प्रतिभा वाले हो सकते हैं, अलग अलग हमारे पास स्किल हो सकते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली है किसके लिए, इस बात को बहुत गहनता से सोचना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण दिया है कि हमको यदि पेड़ का सिंचन करना है तो हमको उसकी जड़ में पानी देना। जड़ दिखती है या पेड़ दिखता है? जड़ दिखती है, लेकिन हम पानी खा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि यदि जड़ का सिंचन कर दिया तो पेड़ के एक एक पल्लव में, लता में, पता में, ऊपर तक संपूर्ण सिंचन हो जाएगा, संपूर्ण पोषण हो जाएगा। और श्रीमद् भागवतम एक बहुत बड़ा रहस्य बनाती है जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता हमें जीवन जीने की कला नहीं सिखाती। कला तो सिखाती है, जीवन है क्या, संसार है क्या, प्रकृति है क्या, प्रभु है क्या, ईश्वर का रूप क्या है, हमारा उनसे संबंध क्या है, जो कुछ भी हमारे दिमाग में सारे क्वेश्चंस हैं वो सब क्लियर करती है गीता। और इतने अद्भुत तरीके से कि अपने आप हम गीता के सम्मुख हों, हमारा जीवन, हमारे रिलेशन, हमारे संबंध, हमारे सोचने का तरीका सब बदलने लगता है। तो भगवान 15वें अध्याय का जब वर्णन करते हैं तो इस संसार वृक्ष का वर्णन, इस संसार का वर्णन वो एक वृक्ष के रूप में करते हैं कि इस वृक्ष की जड़ कौन है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं। तो संसार का भी यदि हम पोषण करना चाहें और फूल फल पत्ती इनका पोषण करना चाहें, लेकिन जड़ के बारे में जानना नहीं चाहें, तो क्या बताइए इस संसार रूपी वृक्ष का भी क्या पोषण संभव है? संभव नहीं है। भगवान श्री राम को वनवास हुआ है और भगवान श्री राम तो भगवान है लेकिन रोल कर रहे हैं मनुष्य का, तो उस वनवास को भी वो पिताजी का आशीर्वाद समझ के लेते हैं। आप देखिए
उन्होंने नहीं मांगा था राज्य, लेकिन उनको राज्य दे दिया गया, घोषणा कर दी गई। उनको पूछा भी नहीं गया, कोई कारण भी नहीं बताया गया, और उनको जो है 14 वर्ष का वनवास, है ना। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, ये कैकेयी माँ कह रही हैं, और उसको वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और माता कौशल्या से क्या कह रहे हैं, कह ही नहीं रहे हैं, जो उनके हृदय में वही कह रहे हैं, क्योंकि वो भाव उन्होंने 14 साल जी के दिखाया है। हमारी तरह नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब आपने किया है, हमने कुछ नहीं किया, और अंदर हम कर्ता बने बैठे रहते हैं। हमारी भी बड़ाई होती है, हमसे लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हम कहते हैं नहीं नहीं सब भगवान की कृपा है, लेकिन अंदर हम भगवान की कृपा नहीं मानते हैं, अंदर हम कर्ता बने बैठे रहते हैं। फैक्ट यही है। तो पिता दीन मोहि कानन राजू, है ना, जह सब भांति मोर बड़ काजू। राम कह रहे हैं माता कौशल्या से कि मेरा बड़ा काम होने वाला है वन में, और उन्होंने भरत को तो यहाँ का राजा बनाया और मेरे को विशाल जंगल का राजा बना दिया है, तो पिताजी की आज्ञा पालन करने जाना है। तो गंगा पार करनी है, और केवट के निहोरा कर रहे हैं। आप सब इस प्रकरण को जानते हैं, है ना। मांगी नाव न केवट आना, और कहीं तुम्हारा मरम ना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग कहूँ तिय पगहूँ ते थोरा। अरे वो कृपाल, जब 3 पग उन्होंने राजा बलि से मांगे तो 3 पग भी उनके पूरे नहीं हुए, उन्होंने पूरे जग को नाप लिया। वो कृपा सिंधु भगवान श्री राम एक केवट की ठोड़ी सहला रहे हैं कि भैया जरा मेरे को गंगा पार करा दे। और केवट भी देखिए आप भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं अपने उसी कर्म से, और नाव से पार उतार दिया उन्होंने, है ना। नाव से उतार के, और भगवान श्री राम बड़े सकुचाए हैं। क्यों? क्योंकि वनवास में उनको कोई भी चीज़ रखने की आज्ञा नहीं है। हमारी तरह नहीं कि वृंदावन भी जाएंगे तो एक चेकबुक तो साथ लेके जाएंगे, वरना पालन कैसे होगा भाई। वो वनवास गए हैं तो बस वनवासी होके ही गए हैं, उनके पास अपने अस्त्रों के अलावा, अस्त्र शस्त्र के अलावा और कुछ नहीं है। तो उनके मन में है कि इनको क्या दें, क्या दें इस केवट को। बताओ, इसने हमें उतार दिया, पार उतार दिया, इसकी उतराई देना तो बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु ही सकुचि केवट उतरी दंडवत कीना, और प्रभु ही सकुच अहि कछु नहीं दीना। ये कुछ नहीं दे पाया हमें। ये वही श्री राम है जो विभीषण को भी जब लंका का राज देते हैं तो बड़े सकुचा के देते हैं। इसी सकुचाने के कारण हमारा दिमाग खराब हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ उस चीज़ को, उन्होंने जो हमें दिया है वो इतना दिया है, इतना अपार दिया है, और बिना कहे दिया है। इसीलिए तो हमारे दिमाग खराब है, तभी तो हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। यदि नाक रगड़ा के हमको देते तो हम सलाम कर ही देते, जो हमारी नेचर है ही। समस्या तो यही है कि उनका प्रेम अपार है, हमारी धृष्टता अपार है, तो उनका प्रेम अपार है। वो फिर भी उनके पास प्रेम ही है, वो दंड नहीं देते, इसीलिए हम उद्दंड हो रहे हैं। तो प्रभु ही सकुच अहि कछु नहीं दीना। तो उनकी निगाह माता सीता की तरफ जाती है। तो देखिए, धर्म पत्नी नाम जो हमारे शास्त्रों में वो ही इसलिए दिया कि वो धर्म के लिए सहायक होती है। और आप में से भी इस बात को मानते होंगे, 80% लोग भाई अपनी पत्नी के कहने पे ही अध्यात्म क्षेत्र में आते हैं। बोलो हाँ कि ना, और ना तुम बोल भी कैसे सकते हो, अभी तुम्हारे साथ हैं वो। अकेले में पूछ लेंगे तब भी शायद आंसर यही आएगा। तो माता सीता सिए पिए हिए की जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिए हिए की, अपने पिए के हिए की बात को जानने वाली धर्म पत्नी, और वो जो समझ गई, कहा नहीं है श्री राम ने क्योंकि अकेला आभूषण है, लेकिन उन्होंने देखिए तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। ओहो हो, ये है असली चीज़। सेवा तो हम भी करते हैं, दान तो हम भी देते हैं। यदि हमारे जैसा कोई होता तो कहते अच्छा अब ये बचा ले मत, इसको भी ले।
अब एक बची है, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। ये जो मुदितपना है, सेवा एक छोटे से पत्र से, पुष्प से, फल से, जल से, अरे जल छोड़ो, अपने चलने से, फिरने से, किसी भी क्रिया से हो सकती है। गीता में यही सूत्र है। भगवान कहते हैं मेरी सेवा, मेरा अर्पण, अरे कोई कठिन नहीं है। अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अस्नामी प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं जो मेरे को मुदित होके प्रेम से कोई कुछ भी अर्पण कर दे एक दिन का, उसको मैं ग्रहण ही नहीं करता हूं, मैं उसको खा लेता हूं। और किसी के पास ये भी नहीं है तो यत करोसि यदस्नासि यत तपस्यसि, कुछ भी तू करता हो अर्जुन, तू खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, तू ये भी अर्पण कर दे मुझे, मैं उसको भी ग्रहण कर लेता हूं। कैसी बढ़िया बात। तो वो मुद्री दे देती हैं सीता। यही बात हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। जब भी मौका मिले हम सेवा भाव कर पा रहे हैं क्या, अपनी स्किल को उस डायरेक्शन में दे पा रहे हैं क्या? क्योंकि ये सब जन भगवान के जन हैं। भगवान के जनों की सेवा भगवान की ही सेवा है। हमारे पास हमें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, पेंटर बनाया, बिजनेसमैन बनाया, सर्विस जो भी बनाया, गीता का एक ये पंच लाइन है कि आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से उस चरम आनंद को, उस टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। ये गीता की विलक्षणता है जिसको पूरा विश्व आज जान रहा है और मान रहा है। भगवत गीता बताती है कि मनुष्य योनि में दो विशेषताएं छिपी हैं। पहली विशेषता, मनुष्य योनि में हमको स्पष्ट विवेक प्रदान है। विवेक का मतलब हम कौन हैं, हम कैसे हैं, ये जगत क्या है, संसार क्या है, ये जिज्ञासा हमारे अंदर होती है। सोचने समझने की, अपने बारे में जानने की एक विशेष शक्ति। सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन की नहीं, वो तो सब जानवरों के पास होता है। सामान्य विवेक सब योनियों के पास है। हमको एक विशेष विवेक प्रदत्त है जो सिर्फ मनुष्य के पास है। और दूसरी जो विशेष स्वतंत्रता हमको मिली है, विशेष वीटो पावर जो मिली है, वो है कर्म करने की स्वतंत्रता, नया कर्म करने की स्वतंत्रता। आपको लगता है जानवर क्या कर्म नहीं करते? कर्म किए बिना तो कोई योनि रह ही नहीं सकती। भगवत गीता बताती है कि कोई भी जीव किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना रह नहीं सकता। 3.5 में भगवान बताते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यै कर्म कर कार्यते ही वशे कर्मा प्रकृतिर सर्वै प्रकृतिर जैर गुणे। प्रकृति के 3 गुण कर्म कराते हैं। तो कर्म तो हम भी करते हैं, कर्म वो करते हैं, फिर फर्क क्या है बताइए? आप में से कोई बता सकें तो।